बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो है ये पार्ट 2 है और इसके साथ का पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने और भी जुमले एक्सप्लेन किए हैं, तो उसी का ये पार्ट 2 जिसके ना सेंटेंस देखें जो कि हम अक्सर बोलते हुए गलती कर जाते हैं। ही इज़ मोर टॉलर देन मी। जब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि वो मुझसे लंबा है, तो ये मोर का सोचते हैं, ये मोर लगेगा नहीं, ये सिर्फ सिंपल ही इज़ टॉलर देन मी। ओके। शी कैन टू ड्राइव, ये भी गलत है। यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा, अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं। शी कैन ड्राइव सिंपल बोले, शी कैन ड्राइव, वो ड्राइव कर सकती है। ये सेंटेंस देखें, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। ये अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं। ओ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, या आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू या मीट यू नहीं। ये लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा जिरंड यानी कि ING फॉर्म वर्ब की यूज़ होती है। तो करेक्ट क्या होता, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू या आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ओके, तो ये हमेशा याद रखें। अक्सर जब बोलते हुए ये गलती कर जाते हैं, लोग समझते हैं कि आई, जब कह रहे होते आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के लुकिंग के साथ ING डिफरेंट यूज़ हो गया है, तो आगे जो है वो फर्स्ट फॉर्म होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, वर्ब की ING फॉर्म ही इस्तेमाल होगी लुक फॉरवर्ड के बाद, ही याद रखें। आई हैव लेस फ्रेंड्स, ये जब कोई ये कहना चाह रहा होता है कि भाई मेरे कम दोस्त हैं, तो लेस जो है वो गलत सेंस में, गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं। जब आप ये कहना चाहते हो कि भाई मेरे चंद दोस्त हैं, तो क्या है, आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स। ये एक और, योर वेलकम, ये वो सुनते हैं जब कोई कह रहा होता है, तो जो जिनको नहीं इतना ज़्यादा इंग्लिश का समझ में आ रहा होता है कि पूरा सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद ये योर वेलकम है। नहीं, ये गलत है, ये यू आर वेलकम होता है। ओके, तो अगर आपको कहीं राइटिंग में लिखना हो तो यू आर वेलकम, और ये कहने में भी यू आर वेलकम है, जो कि प्रोनाउंस करते हुए लोग यू आर वेलकम कह देते हैं। इट्स अ नाइस डे, ये एक अच्छा दिन है। ये इट्स जो है, ये यहाँ पर हमेशा एपोस्ट्रोफी यानी कि जो छोटा ऊपर आपको छोटा सा कॉमन नज़र आ रहा है, ये वाला इट इज़ इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ नाइस डे, इट्स अ नाइस डे। जो बगैर एपोस्ट्रोफी के जो इट्स होता है, वो होता है किसी की आपकी मिल्कियत को जाहिर कर रहा होता है कि इट्स, तो उस वक्त ये इट्स इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर ये आज एक नाइस डे है या आज ये एक अच्छा दिन है, तो इट इज़ अ नाइस डे, वो वाला इट्स होगा। आई कुड ऑफ डन इट, जब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं ये कर सकता था, तो इसके लिए आई कुड हैव डन इट कहेंगे। आई कुड हैव डन इट, मैं ये कर सकता था। ही सैड मी टू इट, उस ये जब ये गलत है ये जुमला। असल में क्या कहेंगे आप, सैड नहीं, जब आप कहेंगे कि उसने मुझे कहा है कि इंतज़ार करो, तो आप कहेंगे ही टोल्ड मी टू इट। ओके, यहाँ पर सैड नहीं, टोल्ड कहे रहेगा। ही टोल्ड मी टू इट, उसने मुझे कहा है कि इंतज़ार करो। शी एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम, उसने मुझे प्रॉब्लम एक्सप्लेन की थी। गलत, इसको सही ये होगा अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उसने मुझे मसले का को तफसील से बताया। शी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू मी, ये इस तरह, ये नहीं कि शी एक्सप्लेन मी द प्रॉब्लम, नो, ये गलत है। शी एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू मी, ये होगा करेक्ट, कि उसने मुझे प्रॉब्लम को तफसील से बताया था। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि जब इंग्लिश में, कि आप जब उर्दू से इंग्लिश में कर रहे होते हैं तो लोग कर जाते हैं कि वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ, तो उसको कह देंगे आई एम बोरिंग। नो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से कह रहे हैं कि मैं खुद बोरिंग पर्सन हूँ। हालांकि आप कहना ये चाह रहे हैं कि भाई मैं तो बोर हो रहा हूँ, तो उसको आप कहेंगे आई एम बोर्ड। ओके, कि मैं बोर हो रहा हूँ, आई एम बोर्ड, नॉट बोरिंग। बोरिंग तो मतलब हम कहते हैं ना भाई ये बोरिंग है, कोई भी चीज़, फिल्म बोरिंग है, तो फिर होगा कि फिल्म इज़ बोरिंग, कि फिल्म बोरिंग है। आप फिल्म की जगह आपने कहा आई एम बोरिंग, तो इसका मतलब है आप अपने आप से कह रहे हैं कि मैं बोरिंग हूँ, बल्कि हालांकि आप कहना चाह रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो इससे कहेंगे आई एम बोर्ड। द न्यूज़ आर गुड, रॉन्ग, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई खबरें अच्छी हैं, तो आप ये कहेंगे भाई ये खबरें अच्छी हैं या खबर अच्छी है। द न्यूज़ इज़ गुड, ये न्यूज़ जो है वो सिंगुलर के उसमें आया होता है, जिसको आप समझ रहे हो कि एस है, तो ये न्यूज़ खबरें हैं, तो फिर आर लगेगा, रॉन्ग। द न्यूज़ इज़ गुड, कि ये खबर अच्छी है। ही मैरिड विद हर, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जब आप ये कहना चाह रहे हो कि उसकी उसके साथ शादी हुई है, तो वो साथ के लिए आप लगा देते हैं विथ, जो कि बिल्कुल गलत है। ये वाला विथ जो है, ये हम जब लगाते थे, जब आप कहें कि जी आई एम सिटिंग विथ हर, आई एम गोइंग विथ हिम,
तो उस वक्त के लिए आप साथ फिजिकली साथ साथ किसी के साथ हो। आई एम प्लेइंग विद द बॉल, ओके, जब ये वाला विथ इस्तेमाल होगा। लेकिन जब आप किसी का रिलेशनशिप बता रहे हो तो उसमें ही मैरिड टू हर, ही इंगेज टू हर, इस तरीके से टू लगेगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, हमेशा याद रखें। आई डिडंट न्यू दैट, ये वर्ब की गलत फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। जब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं ये नहीं जानता था, तो ये आप कहेंगे आई डिडंट नो दैट, क्योंकि डिड जब लग गया तो फिर हम वर्ब की सेकंड जैसे फर्स्ट फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। जैसे ये सिंपल परफेक्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है कि आई न्यू दैट, कि मैं जानता था। अब जब आप ये कहना चाहें मैं नहीं जानता था, तो आप कहेंगे आई डिडंट नो दैट, ओके। यानी कि पास्ट टेंस की जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड जब भी इस्तेमाल हो रहा होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वेयर यू आर गोइंग, जब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसका सही होगा वेयर आर यू गोइंग, नॉट वेयर यू आर गोइंग। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स, आप किस टॉपिक के बाद चाहते हैं मैं और वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।